हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइज यानी कि फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज करने से किसी भी जो वेरिएबल टर्म होता है उसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए, फैक्टराइज सीखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है कांस्टेंट टर्म, एक होता है वेरिएबल टर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 6x, यहाँ पे 5a, यहाँ पे 2z। तो जो हमारा यहाँ पे 6 होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। क्या? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और जो यहाँ पे x होगा हमारा वेरिएबल टर्म। कौन सा? वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म का जो इसका वैल्यू होगा 6 का, वो फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा कभी 2 1 3 यानी कि बदलता रहता है। इसके वेरिएबल टर्म है। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे ए हो जाएगा वेरिएबल। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट और ये वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट की बात समझिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उससे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जो अल्फाबेटिक लेटर होते हैं उसको हम क्या, वेरिएबल टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे एक और बात आता है, जैसे कि इस यहाँ पे 7x स्क्वायर, या यहाँ पे क्या हो जाएगा 16y। अब पूछेगा कि x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देते हैं, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जैसे x का इसके बगल में क्या है 7, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 7। अब पूछेगा इसमें x का कोफिशिएंट, तो इसमें तो x है नहीं, क्या इसमें x स्क्वायर है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0। तो और यहाँ पे पूछेगा जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7। अब इसी तरह पूछेगा y का कोफिशिएंट, तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा 16। अब मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पूछेगा इसमें 7 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो जो 7 का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे सॉरी, जो पूछेगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट का है, तो जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा क्या है 7, इसके बगल वाला। अब उसके बाद पूछेगा इसमें x का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें तो x है ही नहीं, इसमें हम क्या है x स्क्वायर है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो अब इसी तरह पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का बगल वाला क्या है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म और ये कोफिशिएंट। इसके बाद अब हम चलते हैं फैक्टराइज। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं फैक्टराइज, जो कि बहुत ईजी है, आप लोग भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इस तरह दिया रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे 6x, इसमें वेरिएबल टर्म भी है और क्या कांस्टेंट टर्म भी है, और ये वेरिएबल टर्म। तो यहाँ पे हमको यहाँ क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा? कांस्टेंट टर्म। और x का कोफिशिएंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी मैंने क्या बताया कोफिशिएंट क्या होता है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या कर लेंगे, लेट 1। कुछ नहीं है तो 1 है ही, पता ही है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। क्या आ गया यहाँ पे 5। और यहाँ पे क्या दिया है 6x। तो हमें 5 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिसे जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलिए 5 का फैक्टर करते हैं। 5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5 × 1, तो बस यही हो सकता है, 5 और 1, तो 5 और 1। तो इसको अगर हम घटाएंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे तो क्या आएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 + 1 6। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया 6। इसी तरह हमें करना है कि 5 का जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो 6 है
उसको 5 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिसे माइनस करने पर या ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करने पे क्या आ रहा है, 6। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5, यहाँ पे एक्स लगाएंगे, इसमें 5x प्लस 1 है तो x लिखेंगे प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये हो गया एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन कर लेंगे, x प्लस यहाँ क्या बचेगा 5 कॉमन करने पर। और इसमें से क्या कॉमन है, देखिए एक और बात है, जो इस ब्रैकेट में रहेगा वहां भी यही भी रहेगा, यानी कि जो इसमें कॉमन रहेगा, कॉमन नहीं, जो इस ब्रैकेट में रहेगा वो भी यहाँ पे उसी ब्रैकेट में सेम रहना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो, +5 क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो देखिए x प्लस 5 इसमें भी है और x प्लस 5 इसमें, यानी कि हम लोग का फैक्टराइज क्या सही जा रहा है। तो एक ब्रैकेट में x और +1 हो जाएगा, इसको x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। ये हमारा हो गया फैक्टराइज। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस उसी तरह करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। जब 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है 6x, तो हमें 8 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिसे जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी कि 6x आना चाहिए। तो चलिए 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, यही दो फैक्टर हो सकते हैं 8 का। तो अगर इनको हम 4 और 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6। अरे 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या क्या लेंगे, 4 और 2 लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 2x प्लस 8। अब इसको जोड़िए, 4x प्लस 2x 6x, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, यानी कि ये सही है। तो अब फिर से दो दो का पेयर बनाएंगे ऐसे, एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और एक हो गया 2x प्लस 8। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, इसमें से 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा x प्लस 4। अब यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 2, इसका प्लस रहेगा 2x प्लस, इसमें क्या बचेगा 4। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4, यानी कि जो इस ब्रैकेट में रहेगा वो भी इस ब्रैकेट में ही रहना चाहिए, यानी कि हमारा फैक्टराइज तभी सेम होगा, सही होगा, जब दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम होगा। जो इसमें होगा वो भी इसमें होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फैक्टराइज कंप्लीट हो गया है। x और प्लस 2 एक ब्रैकेट में, तो लिखिए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे पूछेगा x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे x प्लस 2 है, तो ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो ये हो जाएगा -2। तो जो x का वैल्यू 1 आया वो -2, और x प्लस 4 बराबर 0, और x का जो वैल्यू आया वो आया -4। तो ये हमारा x का वैल्यू दो आएगा, एक आएगा -2, एक आएगा -4। अगर हम -2 और -4 दोनों को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 2, और कांस्टेंट टर्म 6। तो कांस्टेंट टर्म 6 है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल में, अरे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, क्या आ जाएगा 6 2 जा 12। अब हमें 12 का जो ऐसा फैक्टर, दो फैक्टर बताना है जिसे जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं 12 का फैक्टर, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। तो अगर हम इसको जोड़े या घटाएंगे, 6 2 8, 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं होगा,
4 3 7, 4 में से 3 गया 1, देखिए यहाँ पे -3 माइनस बराबर 1। तो क्या हमारा आज घटाने पर ही हमारा 1 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसको 4x माइनस 3x x आ रहा है, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 हम लोग क्या करें इसका मल्टीप्लाई किए तो 12, यानी कि हमारा सही है यहाँ तक। उसके बाद करेंगे कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे ऐसे, ये रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6। तो इसमें से क्या कॉमन करेंगे 2x कॉमन करेंगे, 2 और x, ये हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इस ब्रैकेट में भी प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, -3 कॉमन करेंगे यहाँ पे x, जब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे 2। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3x और एक ब्रैकेट में 2 प्लस और x प्लस 2। तो लिखिए 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब मान लीजिए पूछ दिया इन दोनों का x का मान बताओ, तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे पूछेगा 2x माइनस 3 इसका बताइए, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस हो जाएगा कि प्लस में तो 3, तो x बराबर 3/2, तो जो x का वैल्यू हमारा होगा वो होगा 3/2। तो ऐसे ही करना है, जो कांस्टेंट टर्म होगा सबसे पहले उसके जो कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मिडिल टर्म जो बीच वाला होगा उसका 2 फैक्टर ऐसा बनाएंगे जिससे जोड़ने या घटाने पर वो बीच वाला आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको लिए क्या रहेगा HW रहेगा क्या, ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा HW, जिसका x का वैल्यू फाइंड करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी मैथ्स के फार्मूले नोट्स जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उसके बाद ट्रेपीज्म, फिर सर्कल, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके जितने भी सब डिफिनेशन नोट्स फार्मूले हैं वो सब आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।